सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बीस्ट के बारे में। ये कहानी है नेट सैमुअल्स की, जो अपने परिवार को लेकर के साउथ अफ्रीका के जंगलों में आया होता है। तभी उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर एक आदमखोर शेर घूम रहा है, लेकिन अब सैमुअल्स को कैसे भी अपने परिवार को बचाना है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने साउथ अफ्रीका के जंगल का दृश्य आता है और यहीं पर हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जिन्होंने शेरों के लिए जाल बिछाया है। एक मरे हुए ज़ेबरा को उन लोगों ने ला करके इधर फेंक दिया है और सारे लोग हाथ लगा करके बैठे हैं कि जैसे ही यहाँ पर शेरों का झुंड आएगा वो उन्हें मार गिराएंगे और पकड़ लेंगे। तभी थोड़ी देर के बाद ऐसा ही होता है, शेरों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है और उन्हें देखते ही ये सारे लोग अंधाधुंध उन पे गोलियां चलाने लगते हैं। ये ज्यादातर शेरों को मार गिराते हैं, लेकिन इस झुंड में जो सबसे बड़ा शेर होता है, जो इस परिवार का मुखिया है, वो भाग जाता है। तभी हम शिकारियों के मुखिया को देखते हैं जो सबको कहता है कि जितने भी मरे हुए शेर हैं इन सबको गाड़ी में लोड करो, और उसके अलावा वो 3 लोगों को यहीं पर छोड़ देता है कि वो जंगल में जाएं और उस भागे हुए शेर का भी खात्मा कर और उसे लेकर के आए ये लोग अपने पास। तब ये तीनों लोग ढूंढने लगते हैं उस शेर को और थोड़ी देर के बाद उन्हें आवाज सुनाई पड़ती है। तब वो शेर के पैरों का पीछा करने लगते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि इनका एक साथी गायब हो गया है, यानी कि उस शेर ने उसे मार दिया। तब ये लोग डर जाते हैं और डर करके भागने लगते हैं। तभी एक और शिकारी आ जाता है शेर की चपेट में। शेर उसे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। फिर अपने साथी को मरता हुआ देखने के बाद आखिरी शिकारी यहाँ से भागने लगता है और वो भूल जाता है कि इन लोगों ने कहाँ जाल बिछाया था और अंत में जाकर के अपने ही जाल में फंस जाता है। फिर जैसे ही वो जाल में फंसता है, शेर आकर के उसका भी खात्मा कर देता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं नेट सैमुअल्स को, जो प्लेन से इधर ही आ रहा है। सैमुअल्स के साथ उसके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है मेरेडिथ और नोरा। हाल ही में सैमुअल्स की पत्नी की मौत हुई है। तब वो अपने बच्चे को घुमाने लाया है अपने पत्नी के होम टाउन। उसकी पत्नी यहीं की थी, इसीलिए इन लोगों ने छोटा सा प्लेन लिया है और थोड़े समय के बाद यहाँ करके यहाँ पर लैंड भी कर जाते हैं। फिर अपना सारा सामान लेकर के पहुँचते हैं यहाँ के लोकल रेसिडेंस में। तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी से एक आदमी आता है इनके पास, जिसका नाम है मार्टिन। मार्टिन एक बायोलॉजिस्ट है और सैमुअल्स का पुराना दोस्त। मार्टिन इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, वो यहीं पर रहता है और सैमुअल से उसकी पुरानी दोस्ती है। फिर वो इन सबको अपनी गाड़ी में बैठाता है और लेकर के जाने लगता है सैमुअल्स की पत्नी की गांव की तरफ। और रास्ते में मार्टिन इस पूरे जगह के बारे में बताता है बच्चों को। तभी सैमुअल्स बताने लगता है कि वो अपनी पत्नी मौली से यहीं पर मिला था, जो एक फोटोग्राफर थी, और कैसे उसे प्यार हो गया मौली से। उन लोगों ने अपनी जिंदगी के कुछ हसीन लम्हे एक साथ यहीं पर बिताए थे। तभी मार्टिन बताता है कि हम लोग गांव की तरफ आ गए और गांव के अंदर घुसते ही इन्हें मौली का घर नजर आ जाता है। तब सैमुअल्स अपने बच्चों को लेकर के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही नोरा और मेरेडिथ को ये बात पता लगती है कि यहाँ पर ना ही वाईफाई है और ना ही केबल, तब वो निराश हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उनका वक्त कैसे कटेगा। तब सैमुअल उन्हें समझाता है कि तुम लोगों को प्रकृति सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। तुम्हारे पास अच्छा मौका है कि तुम इस टेक्नोलॉजी से दूर हो। और इतना कहते ही वो पूरे घर का टूर करवाता है बच्चों को और मौली के काम को भी दिखाता है कि मौली कितनी अच्छी फोटोग्राफर थी। तभी रात हो जाती है और ये सारे लोग बैठते हैं डिनर टेबल पे। तब हमें पता लगता है कि मौली की मौत कैंसर से हुई थी और मेरेडिथ को इस बात का दुख है कि ज्यादा टाइम नहीं दिया सैमुअल्स ने मौली को, और उसे ये बात अभी भी खाती है। और अब बातों ही बातों में यहाँ का माहौल बहुत ही इंटेंस हो जाता है। फिर मेरेडिथ गुस्सा होकर के चला जाता है और सैमुअल्स को ये बात बुरी लगती है और वो भी बाहर जाकर के बैठ जाता है। तब थोड़ी देर के बाद मार्टिन आता है सैमुअल्स के पास और उसे समझाने लगता है कि तुम अभी भी सारी चीजों को ठीक कर सकते हो। तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिला है। अब जितना ज्यादा हो सके अपने बच्चों के साथ ही रहो। फिर सैमुअल्स इस बारे में सोचता है। तभी सुबह हो जाती है। तब सुबह सुबह मार्टिन बच्चों और सैमुअल्स को लेकर के जाता है जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर जंगली जानवर हैं। इस जगह पे आना अलाउड नहीं है। फिर भी मार्टिन सबको लाया है खूबसूरती दिखाने कि यहाँ के जानवर कितने खूबसूरत हैं। फिर वो बताता है कि इस जंगल के बीचों बीच एक स्कूल बनाया गया था यहाँ के माइनर बच्चों के लिए, लेकिन थोड़े समय पहले से यहाँ पर लोगों ने आना बंद कर दिया। तब से स्कूल ऐसे ही वीरान पड़ा है। तभी मार्टिन को एक गाड़ी नजर आती है और जैसे ही वो गाड़ी के पास जाता है उसे एक फॉरेस्ट ऑफिसर नजर आता है जिसका नाम है बेंजी। बेंजी शेरों को ट्रैक करता है। तभी ये सारे लोग अपने सामने बहुत सारे शेरों को देखते हैं और शेर इन्हें देख करके दहाड़ने लगते हैं। तभी इनकी दहाड़ सुन करके सब डर जाते हैं, लेकिन मार्टिन समझाता है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें जो 2 शेर हैं उन्हें मैंने पाला है। जब वो छोटे बच्चे थे तब से वो मेरे साथ ही थे। मैंने उन्हें बड़ा किया और ला करके जंगल में छोड़ दिया। फिर इतने कहने के बाद वो जाने लगता है शेरों की तरफ। वो आगे बढ़ता है, तब एक शेर आकर के उससे लिपट जाता है। ये दोनों बहुत देर तक खेलते हैं, लेकिन मार्टिन जब थोड़ा और आगे जाता है तब उसे देख करके एक शेरनी डर जाती है। वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, उसके पैरों पर चोट लगा हुआ है। तब मार्टिन समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो शेरों को शांत करवाता है
और बेंजी को आकर के कहता है कि जल्दी से वेटनरी डॉक्टर को लेकर के आओ, यहाँ पे कोई शेर है जो पागल हो गया है, वो सबको चोट पहुंचा रहा है, जानवरों को भी। तब बेंजी बताता है कि उन्हें कुछ लाशें मिली हैं, एक शेर धीरे धीरे करके सबको मार रहा है, उसने कुछ जानवरों को भी मारा है। तब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और मार्टिन बताता है सैमुअल्स को कि हमेशा ही यहाँ पर शिकारी आते रहते हैं, वो शेरों को मारते हैं, हिरण को मारते हैं और हाथियों को भी मारते हैं, क्योंकि इनके बॉडी पार्ट्स बहुत ही महंगा बिकता है, वो उसे बेच करके बहुत सारे पैसे बनाते हैं। और हाल ही में बहुत सारे शेरों को मारा गया है और एक शेर पागल हो गया है, अब वो धीरे धीरे करके यहाँ के सारे लोगों को मारेगा, हमें उस शेर के बारे में पता लगाना पड़ेगा। इतना कहते ही ये लोग पहुंचते हैं आदिवासियों के पास। मार्टिन को लगता है कि कहीं यहाँ से उसे कुछ खबर मिल जाए। तब ये लोग पूरे गांव में घूमने लगते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आता। फिर जैसे ये लोग घर के पीछे जाते हैं, इन्हें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आती हैं। यहाँ पर जानवर मरे पड़े हैं और उसके साथ साथ इंसान भी। तब मार्टिन समझ जाता है कि इन सबको शेर ने मारा है और वो शायद आसपास ही है। तब वो सबको गाड़ी में बैठाता है और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। मार्टिन बार बार अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब सिग्नल भी वीक है, इसीलिए वो कांटेक्ट नहीं कर पाता। इसी बीच जब ये लोग बीच सड़क पे होते हैं, तब इन्हें झाड़ियों के पीछे कोई नजर आता है। तब मार्टिन गाड़ी से उतर जाता है और मार्टिन को देखने के बाद सैमुअल भी बाहर आता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो बच्चों को कहता है कि वो लोग अंदर ही रहें। तब मार्टिन अपनी बंदूक लेता है और जाने लगता है आगे। तभी सैमुअल्स को एक आदमी मिलता है जो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। तब सैमुअल उससे पूछता है कि क्या हुआ। फिर वो बताता है कि एक शेर पागल हो गया है, वो एक एक करके सबको मार रहा है, वो अभी यहीं पर है। तो मार्टिन चला जाता है शेर के पीछे ताकि वो उसे मार गिराए। सैमुअल्स पेशे से एक डॉक्टर है, वो इस आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो इसे नहीं बचा पाता। तभी हम मार्टिन को देखते हैं जो जाता है लेक साइड के पास, क्योंकि शेर के पैरों के निशान यहीं पर आए हुए हैं, और धीरे धीरे वो जाने लगता है पानी की तरफ। उसे पता नहीं होता कि शेर उसके ऊपर ही है। फिर जैसे ही शेर उस पर हमला करता है, मार्टिन गोली चला देता है और गोली की आवाज पहुंच जाती है सैमुअल्स तक। तब सैमुअल्स आने लगता है मदद करने के लिए मार्टिन की। तभी वो देखता है कि उसके सामने ही वो शेर है। फिर सैमुअल्स भागता है और शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, लेकिन अब शेर सैमुअल्स को पकड़ता उससे पहले वो गाड़ी के अंदर घुस जाता है। लेकिन ये शेर पागल है, वो कैसे भी इन सारे लोगों को मारना चाहता है। वो पहले शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है और जब शीशे को नहीं तोड़ पाता तो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। तभी उसे नजर आता है सैमुअल्स का पैर। तब वो पैर पकड़ करके बाहर खींचने लगता है सैमुअल्स को, लेकिन इसी बीच सैमुअल्स के बच्चे गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं और सैमुअल्स एक किक मारता है शेर को। तब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और बहुत दूर जाने के बाद अपनी गाड़ी रोकते हैं। तब सैमुअल्स दोनों बच्चों को चेक करता है कि कहीं ये घायल तो नहीं हो गए, लेकिन ये दोनों बच्चे अब बहुत ही बुरी तरीके से डरे हुए हैं। तभी मार्टिन वॉकी टॉकी से बात करता है सैमुअल से और बताता है कि वो ठीक है, लेकिन उसके पैर पे बहुत ही बड़ा जख्म है। शेर ने अपना पंजा मारा है उस पर। वो कोशिश कर रहा है कि वो ब्लीडिंग को बंद कर दे। तभी सैमुअल्स कांटेक्ट करने की कोशिश करता है यहाँ के कंट्रोल रूम में, लेकिन सिग्नल इतना कमजोर है कि उसका कहीं भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी नोरा कहती है कि हमें मार्टिन को बचाने जाना चाहिए। तब ये सारे लोग राजी हो जाते हैं कि इन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले ये लोग राइफल को बाहर निकालने लगते हैं, क्योंकि अगर इन लोगों ने शेर को नहीं मारा तो वो इन्हें मार देगा। तब मार्टिन इन्हें सारे इंस्ट्रक्शन देता है कि कहीं कोई भी चीज हिलती डुलती नजर आए तब तुम लोग चौकन्ने हो जाना। जब कोई शेर पागल होता है तब उसे सारे जानवर डरते हैं। वो जिस रास्ते से जाता है उसे देख करके बाकी सारे जानवर भागने लगते हैं। तो अगर कोई भी जानवर तुम्हें भागता हुआ नजर आए तो समझ जाना कि शेर तुम्हारे आसपास ही है। तब ये लोग भी समझ जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे मार्टिन है। लेकिन अब नोरा कहती है कि उन्हें कैसे भी शेर को बुलाना है यहाँ पे, तभी वो मार्टिन को जिंदा छोड़ेगा, वरना उसकी तरफ जा करके वो उसका खात्मा कर देगा। और इतना कहते ही नोरा गाड़ी से बाहर निकल जाती है ताकि शेर उसके पास आए, और सैमुअल चढ़ जाता है गाड़ी के ऊपर अपनी बंदूक लेकर के ताकि शेर को देखते ही वो गोली मार दे। फिर नोरा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, शेर यहाँ पर आ जाता है। तब सैमुअल्स उस पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन उसके इतने कोशिश करने के बाद भी उसका निशाना नहीं लगता। तभी शेर उसके पास आता है और उस पर हमला करके बंदूक को नीचे गिरा देता है, लेकिन वो दोबारा सैमुअल्स पे हमला करता उससे पहले सैमुअल्स घुस जाता है गाड़ी के नीचे, क्योंकि ये शेर बहुत बड़ा है, वो चाह के भी गाड़ी के नीचे नहीं आ सकता। फिर भी शेर अपनी पूरी कोशिश करता रहता है कि वो कैसे भी अंदर चला जाए, और मेरेडिथ इस चीज को देख लेती है। तब वो एक बेहोशी का इंजेक्शन निकालती है और उसे लगा देती है शेर को। तब धीरे धीरे इस इंजेक्शन का असर होने लगता है शेर पे और वो लंगड़ाता हुआ चला जाता है गाड़ी से। फिर सैमुअल्स आता है गाड़ी से बाहर। फिर सबसे पहले जाता है वो नोरा के पास, नोरा को वापस लाता है और ये लोग जा करके मार्टिन को भी वापस लाते हैं। मार्टिन के पैर का घाव बढ़ते जा रहा है, ये घाव बहुत ही बड़ा है। सैमुअल्स को पता लगता है कि ये शेर ने ही घाव दिया है। फिर वो घाव को क्लीन करता है और उस पर पट्टियां लगाने लगता है। इन्हें पता है कि जो इंजेक्शन इन लोगों ने शेर को दिया है
उसका असर सिर्फ अगले 3-4 घंटे तक ही रहेगा। उसके बाद जैसे ही शेर को होश आएगा वो सबसे पहले आकर के इन पे हमला करेगा। तभी ये लोग देखते हैं कि शेर वापस आ चुका है। इस इंजेक्शन का असर उस पर ज्यादा देर तक नहीं हुआ। अब शेर इनके सर पर आकर के खड़ा है। वो पहाड़ के ऊपर वाली चोटी पे है। तभी रात हो जाती है और रात में सैमुअल्स अपने दोनों बच्चों को कहता है कि उन्हें पानी आराम से पीना चाहिए क्योंकि इनके पास बहुत ही कम पानी बचा है। मदद आने में अभी भी तकरीबन 20 घंटे से ज्यादा का वक्त है। अगर इनकी पानी खत्म हो गई तब ये लोग चाह करके भी बाहर से पानी नहीं ला सकते। शेर बाहर ही बैठा हुआ है। तब इस बात को सुनने के बाद नोरा कहती है कि आप हमेशा ही हमसे झूठ बोलते हैं, आज आपको हमसे सच बोलना चाहिए। हमें पता है कि मदद इतनी जल्दी नहीं आने वाला, किसी से बात नहीं हुई है मदद के लिए, तो आप झूठ मत बोलिए क्योंकि पहले भी आप हम लोगों से झूठ बोल चुके हैं। और वो ऐसे ही खरी खोटी सुनाती रहती है सैमुअल्स को। तब थोड़ी देर के बाद सैमुअल्स कहता है कि ये समय लड़ने का नहीं है, ये समय सोचने का है कि आखिर हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। हमें उस पर विचार करना चाहिए, हमें अपनी ऊर्जा बिल्कुल भी नष्ट नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें करके। तभी मार्टिन जग जाता है। वो इन दोनों को शांत करवाता है और कहता है कि उस शेर के पूरे परिवार को शिकारियों ने खत्म कर दिया। तब से वो शेर पागल हो चुका है। वो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर वो इंसान इस जंगल में है तो उसे बदला लेना है। तभी वो देखता है कि सैमुअल्स निराश होकर के बैठा है। तब मार्टिन उसे समझाता है कि तुमने अब तक जो भी अपने बच्चों के लिए किया है वो काम काबिले तारीफ। मौली को तुम पे नाज होता, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। कैसे भी तुम्हें अपने बच्चों की हिफाजत करनी है और कुछ भी पागलपन करने का मत सोचना क्योंकि ये शेर पागल है। अगर बिना हथियार के तुम बाहर गए तब ये शेर तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें आराम करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि कब हमारे रेडियो पे सिग्नल आएगा। फिर ये सारे लोग सो जाते, लेकिन जब सैमुअल सो रहा होता है तभी उसे अपनी पत्नी का सपना आता है जो उसे कहती है कि तुम्हें कैसे भी मेरे बच्चों को बचाना है। इन बच्चों की अब पूरी जिम्मेदारी तुम पे है। तभी इनका रेडियो बजने लगता है और ये लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, यानी कि रेडियो में सिग्नल आ गया। लेकिन ये लोग कुछ बात करते उससे पहले यहाँ पर शिकारी आ जाते हैं और शिकारियों को देखने के बाद अब सैमुअल्स बाहर आता है और उनसे आग्रह करता है कि वो लोग इनकी मदद करें और यहाँ से बाहर निकाले। तब वो लोग मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग गाड़ी के पास आते हैं उनकी नजर पड़ती है मार्टिन। वो मार्टिन को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करता है और इसने कई सारे शिकारियों को पकड़वाया भी है। इनके 3 साथियों की मौत मार्टिन के कारण ही हुई थी। फिर वो लोग बंदूक निकाल लेते हैं और सबको पीटने लगते हैं और अंत में निश्चय करते हैं कि वो मेरिडिथ और नोरा को बंधक बना करके रखेंगे। लेकिन वो उन्हें बाहर निकालते उससे पहले शेर आकर के इन पे हमला कर देता है और एक एक करके वो सारे शिकारियों को मारने लगता है। शिकारी यहाँ से भागते हैं जंगल की तरफ। तब शेर भी उनके पीछे चला जाता है। तब सैमुअल्स को लगता है कि यही सही मौका है जब वो शिकारियों की गाड़ी को लेगा और ये लोग यहाँ से दूर भाग जाएंगे। लेकिन गाड़ी के पास जाने के बाद उसे पता लगता है कि शिकारी चाबी अपने साथ ही लेकर के गए हैं। तब वो भी जाने लगता है शिकारियों के पीछे और हर जगह उसे लाशें नजर आती हैं, लेकिन किसी भी लाश के पास चाबी नहीं होता। तब वो पहुंचता है लेक के पास। तब उसका वॉकी टॉकी बजने लगता है क्योंकि अब उसका वॉकी टॉकी आ चुका है सिग्नल में। तब इस आवाज को शेर भी सुन लेता है और भाग करके आता है वॉकी टॉकी के पास। लेकिन सिर्फ वॉकी टॉकी जमीन पे पड़ी है और सैमुअल्स पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है, लेकिन वो शेर यहाँ से नहीं जा रहा। तभी सैमुअल्स देखता है एक सांप। फिर वो सांप को फेंक देता है शेर के ऊपर और सांप को देखते ही शेर भागने लगता है। तब धीरे धीरे सैमुअल्स नीचे आता है और वो जाने लगता है लाशों की तरफ ताकि चाबी को निकाल सके। तभी शेर वापस आ जाता है और दूसरी तरफ हम नोरा और मेरिडिथ को देखते हैं जो अपने पिता के लिए परेशान है। फिर वो शेर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजाने लगते हैं और हॉर्न की आवाज सुनते ही शेर जाने लगता है गाड़ी की तरफ। तभी सैमुअल्स को चाबी भी मिल जाती है और आने लगता है वो गाड़ी की तरफ। लेकिन अब शेर पहुंच चुका है गाड़ी के पास और वो इन सब पे हमला करने लगता है। मेरिडिथ को वो धीरे धीरे घायल कर रहा है और वो गाड़ी पे इतने तेज झटके मार रहा है कि अब गाड़ी नीचे गिरने वाली है खाई में। तब मार्टिन दोनों बच्चों को नीचे उतरने के लिए कहता है। तब जैसे ये दोनों बच्चे नीचे उतरते हैं कार के साथ साथ शेर और मार्टिन दोनों नीचे गिर जाते हैं खाई। लेकिन शेर को अभी भी कुछ नहीं हुआ, वो बस हल्का फुल्का घायल हुआ है और जा रहा है मार्टिन की तरफ। तभी मार्टिन देखता है कि गाड़ी से अब तेल नीचे गिर रहा है। फिर वो निश्चय करता है कि वो अपने साथ साथ इस शेर को भी खत्म कर देगा, इसीलिए वो गाड़ी में आग लगा लेता है। तब यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिस ब्लास्ट के चपेट में शेर भी आ जाता है। तब जैसे ही सैमुअल्स इस आवाज को सुनता है भागते हुए आता है गाड़ी की तरफ और देखता है कि उसकी दोनों बेटियां सलामत है। तभी उसे पता लगता है कि मार्टिन की मौत हो। तब सैमुअल टूट जाता है, लेकिन उसे कैसे भी अपनी दोनों बच्चियों को संभालना है। मेरिडिथ बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। फिर वो उन्हें गाड़ी में बैठाता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और सुबह होते होते आते हैं उस स्कूल की तरफ जो स्कूल इन्हें मार्टिन ने दिखाया था। लेकिन इससे आगे ये लोग नहीं जा सकते क्योंकि गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। तब सैमुअल अपनी बच्चियों को लेता है
और चला आता है स्कूल के अंदर। और यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल करके मेरिडिथ के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करता है। तब वो घूमने लगता है चारों तरफ कि उसे कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस मिल जाए या कोई हथियार। फिर वो जैसे ही बाहर जाता है उसे नोरा की चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है क्योंकि शेर यहाँ पर आ चुका है। तब वो भागते हुए आता है और शेर को देखते ही उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन सैमुअल जानता है कि शेर वापस आएगा। तब वो नोरा और मेरिडिथ को ले करके एक कमरे में बंद कर देता है और एक चाकू लेकर के बाहर जाता है शेर के पास ताकि वो उसे खत्म करे। सैमुअल्स को पता है कि वो शेर को नहीं मार सकता, लेकिन उसे लगता है कि अगर शेर उसे मार दे तो कहीं वो शांत हो जाए। तब वो शेर से लड़ने लगता है। वो बार बार उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये शेर बहुत ही ताकतवर है। ये धीरे धीरे करके अब मार रहा है सैमुअल्स को, लेकिन वो सैमुअल्स का खात्मा करता उससे पहले बाकी 2 शेर उस पर टूट पड़ते हैं। ये दोनों शेर वही हैं जिन्हें मार्टिन ने पाला था और अब वो उस शेर को मार डालते हैं और सैमुअल्स धीरे धीरे करके यहाँ से दूर जा रहा है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पर आ जाता है बेंजी। वो सैमुअल्स को बचाता है और लेके जाता है हॉस्पिटल में। तब जैसे ही सैमुअल्स को होश आता है वो अपने सामने पाता है अपने दोनों बेटियों को, जो बताती हैं कि उन्हें कितना ज्यादा नाज है अपने पिता पे कि उन्हें बचाने के लिए वो शेर से भी लड़ गए। फिर धीरे धीरे सैमुअल्स की हालत ठीक होने लगती है। वो जैसे ही ठीक होता है वो अपनी बच्चियों को लेकर के जाता है मौली के सबसे पसंदीदा पेड़ के पास और यहाँ पर ये लोग फोटो खिंचाते हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।